हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, हम देख रहे हैं अपनी करंट अफेयर्स की आई दृष्टि की बुक को, और उसके तहत हम करा रहे हैं आपको जो उसकी शुरुआत में दी गई हुई है सूक्ष्म दृष्टि, यानी कि जो भी वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसको। और उसके तहत ये हमारा आज का ये अंतिम लेक्चर है जो कि संक्षिप्तियों का है, यानी कि जितना भी मिसलोनियस टॉपिक है जो अलग अलग सेगमेंट राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, स्पोर्ट, साइंस वगैरह में छूट गया है वो सब इसमें कवर किया गया है। और इससे पहले के वीडियोस में मैंने छोटे छोटे आपको 20 मिनट, 30 मिनट, 35 मिनट के वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं अलग अलग टॉपिक से। उन सबको अगर आपने नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि मैंने उन सब में ये भी आपको बताया है कि आपको कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है, या जो भी ये सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें आपसे एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो इस प्रकार से हमारा कंप्लीट सूक्ष्म दृष्टि इस वीडियो के साथ हो जाएगा। और इसके बाद हम अपने नोट्स से मैंने बनाए हैं तो हम कंप्लीट उसको देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? जितना भी अंदर बुक में डीप दिया हुआ है, क्या करंट अफेयर दी हुई है, और उसमें भी हम पूरा एक एक सेगमेंट उठाएंगे, जैसे राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, फिर इकोनॉमिक्स, फिर इन्वायरमेंट, फिर साइंटिफिक, फिर स्पोर्ट। ऐसे करके हम पूरी अपनी आई दृष्टि जो है उसको आने वाले एक हफ्ते के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। आपसे अभी जो आर का पेपर हुआ था उसमें ये स्पष्ट हुआ था कि जो भी नाम चर्चा में रहते हैं, चाहे उनका निधन हुआ हो, कि कोई अवार्ड मिला हो, या फिर कहीं पे कोई नियुक्ति हुई हो, तो उनको मिलान करने को अब वो दे रहा है, चार चार के मतलब वो बना करके एक साथ। तो याद रखना है, अमरप्रीत सिंह ये भारत के नए एयर चीफ मार्शल बने हैं। अगला है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपका, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओआरओ का एग्ज़ाम हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, वहाँ पे ये बहुत बार ये पूछा जाएगा, जो कि 2025 के लिए ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को नामित कर लिया गया है? तो वो है लापता लेडीज। और इसकी जो डायरेक्टर हैं वो किरण राव हैं, जो कि आमिर खान जी की भूतपूर्व पत्नी है। ठीक है, आमिर खान की जो पत्नी थी किरण राव, उन्होंने लापता लेडीज़ बनाई, और इसको ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से आधिकारिक रूप से भेज दिया गया है। ठीक है, अभी इसको मिला नहीं ऑस्कर, ये आपको याद रखना है। ऑस्कर मिलना और ऑस्कर की भारत के एक देश की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि करना दो अलग अलग चीज़ें। हालांकि इंपॉर्टेंट इतना सवाल है कि ये बनेगा आपके एग्ज़ाम में। अगला है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। ग्रैंड फिनाले कहाँ आयोजित हुआ? तो जयपुर में हुआ। और इसकी विजेता कौन बनी? तो वो बनी रिया सिंघा। रिया सिंघा मिस इंडिया यूनिवर्स बनी है 2024 की। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, केंद्रीय पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये जो हमारा नितिन गडकरी वाला मंत्रालय है, आपको इतना याद रखना, उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो मनु भाकर बनी है। मनु भाकर महिला निशानेबाज हैं और इन्होंने आपको पता है 2 ब्रॉन्ज मेडल इस बार के ओलंपिक गेम में जीते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, एलसीए तेजस लड़ाकू विमान का संचालन करने वाली 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? तो वो बनी है मोहना सिंह, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, किस भारतीय मूल की लेखिका को अंग्रेजी फिक्शन के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024 मिला? तो नाम है प्रशांति राम। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि हाल ही में चर्चा में रही प्रशांति राम कौन है? तो ये भारतीय मूल की लेखिका हैं। अंग्रेजी फिक्शन पुरस्कार के लिए इनको सिंगापुर साहित्य अवार्ड मिला है, इतना याद रखना। और किस लघु कथा के लिए इनको ये पुरस्कार मिला? तो इनको ये पुरस्कार मिला है 9 यार्ड साड़ीज। ठीक है, यानी कि 9 गज की साड़ी, उसके लिए इनको मिला है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार 2024। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, हु इज़ द इक्वल। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है सौरभ कृपाल। एक क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आता है बुक से रिलेटेड, जो भी एक साल चर्चा में रहती है। तो हु इज़ द इक्वल पुस्तक के लेखक हैं सौरभ कृपाल। नेक्स्ट है, किस देश की पर्वतारोही महिला टोमिको इटूका विश्व की सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बन गई हैं? तो वो जापान की हैं, और ये 116 वर्ष तक ये जी गई हैं। ठीक है, और टोमिको की उम्र कितनी? 116, वही बात है। और इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो इससे पहले यह रिकॉर्ड मारिया ब्रानियस मोरेरा के नाम था। ये 117 वर्ष तक जिंदा थी। अगस्त 2024 में इनका अभी निधन हो गया, इसलिए अब ये पहली हो गई। इनका नाम याद रखना है, टोमिको इटूका, ये जापान की हैं। अगला है, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया है 16 अगस्त 2024 को किसकी घोषणा हुई थी? ऋषभ शेट्टी को घोषित किया गया, जो कि एक तमिल मूवी थी कांतारा, उस फिल्म के लिए। ठीक है, और ये फीचर फिल्म श्रेणी में इसको घोषित किया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे घोषित किया गया है फीचर फिल्म में? तो वो नित्या मेनन को घोषित किया गया, और इनकी फिल्म थी तिरुचित्रम्बलम। ठीक है, और मानसी पारेख को भी इनकी फिल्म कच्छ एक्सप्रेस। तो इन दोनों को याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री 2 लोगों को घोषित किया गया है, नित्या मेनन और मानसी पारेख। और चूंकि ये राष्ट्रीय पुरस्कार हैं तो ये भारत सरकार राष्ट्रपति प्रदान करती हैं। और किस फिल्म को
सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया तो वो अट्टम को दिया गया। ये आनंद एकार्सी निर्देशक की फिल्म है, ठीक है, यानी इसके डायरेक्टर आनंद एकार्सी हैं। और किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म दिया तो ये आईना को दिया गया। तो फीचर फिल्म में है आपकी कांतारा और गैर फीचर फिल्म में आईना। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर निर्देशक का अवार्ड दिया गया सूरज बड़जात्या को और ये इनकी फिल्म ऊंचाई के लिए दिया गया है। और फीचर फिल्म श्रेणी में किसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें तो ये गुलमोहर को दिया गया। गुलमोहर वही है जिसमें शबाना आज़मी और पंकज बाजपेयी मनोज बाजपेयी वगैरह लोग इसमें शामिल हैं गुलमोहर में, ठीक है। तो ये इस फिल्म को भी अवार्ड मिला। नेक्स्ट है द लायन एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द लायन एंड द लिली द राइज एंड फॉल ऑफ अवध, इस पुस्तक की लेखक इरा मुखर्जी हैं। चूँकि अवध अयोध्या से रिलेटेड कुछ बातें इसमें हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके लेखक इरा मुखर्जी हैं। फिर है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH की महानिदेशक के रूप में पद ग्रहण किया किसने? तो इमैनुअल सोबैयरन ने ग्रहण किया। अगला है किसे 2024 के लिए कोरिया पर्यटन का मानद राजदूत नियुक्त किया गया? तो आनंद कुमार को नियुक्त किया गया। और ये आनंद कुमार वही हैं जो बिहार में सुपर 30 के संस्थापक हैं, जो IITN बनाते हैं। ये कोरिया पर्यटन के मानद राजदूत हैं, ठीक है। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा ये पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? वो हैं सौम्यव्रत चौधरी। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखी, मतलब हाईलाइट कर दी ताकि आप लोग उन चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखें। थॉट्स ऑफ गाजा फॉर फ्रॉम गाजा, तो ये सौम्यव्रत चौधरी की पुस्तक है। फिर है बायोपेकुलियर स्टोरीज ऑफ एन अनसर्टेन वर्ल्ड। इस पुस्तक को लिखा है गीगी गांगुली ने। गीगी गांगुली, सब गाही गाही, इसमें याद रखना आपको। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के फेलो के रूप में किस भारतीय वैज्ञानिक को शामिल किया गया? तो डॉक्टर S श्रीधर को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वाइल्ड वेमन पुस्तक की लेखिका कौन? तो इसमें जितनी भी पुस्तकें वगैरह इस साल चर्चा में रही सब न्यूज़ में आ जाएंगी। तो अरुंधति सुब्रमण्यम इसकी पुस्तक की लेखिका है। वाइल्ड वेमन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। वुमेन की अगर कोई बुक होती है इस तरह की जो वुमेन्स के टॉपिक पे ज़्यादा बात करती है तो पूछा जाता है। तो वाइल्ड वेमन अरुंधति सुब्रमण्यम ने लिखा है। अगली पुस्तक है द प्रिजनर ऑफ भोपाल। इसके लेखक हैं टिम वॉकर। पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी? तो वो बनी है आलिया नीलम। फिर है किस भारतीय खगोलशास्त्री को कॉस्पर हैरी मैसी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को इससे सम्मानित किया गया। अगला है एयर इंडिया द्वारा कहाँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया गया? तो अमरावती महाराष्ट्र में। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? एलिसा डी एंड्रा माद्राजो, मैक्सिको के हैं, इनको बनाया गया। द वाटर शेड मूवमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? अनिकेत घनश्याम। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद कर लेंगे। द वाटर शेड मूवमेंट अनिकेत घनश्याम ने ये पुस्तक लिखी है, ठीक है। ये जो लिखने वाला है इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ क्योंकि ये उसमें भी लाल से हाईलाइट है और मैं भी लाल से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अगली हमारी पुस्तक है द फायर टॉर्म इज पैराडाइज अ नॉवेल ऑन द 1857 अपराइजिंग। उपन्यास के लेखक हैं राणा सफवी। तो ये चूँकि 1857 की क्रांति से रिलेटेड है तो याद रखना है राणा सफवी ने इसको लिखा है। अगला है किसको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो संजना ठाकुर को। भारतीय थल सेना के 30वें प्रमुख कौन बने? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान के लिए किसे 12वां विश्व हिंदी सम्मान मिला? तो वो मिला डॉक्टर उषा ठाकुर को। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो वो हैं शौकत मजूमदार। मैंने इस आप देख पा रहे हैं मिसलानिस्ट वाले टॉपिक में मोस्टली किताबें दी हुई हैं बहुत सारी और नियुक्तियां दी हुई हैं। तो आप इन नियुक्तियों का अलग एक मतलब पेज ले लें। एक तरफ आप बुक्स सारी नोट कर लें इस साल वाली और एक तरफ ये सारी नियुक्तियां याद कर लें। यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी उपन्यास लिखा शौकत मजूमदार ने। अगला है लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक कौन है? तो लॉन्ग आइलैंड उपन्यास के लेखक हैं कोल्म टॉयबिन। ये आयरिश उपन्यासकार हैं। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। इस पुस्तक की लेखिका हैं अनुराधा मैस्करेन हास। तो अनुराधा याद रखना है, इन्होंने डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो हैं इन पर एक बायोग्राफी इनकी लिखी है। किसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA का नया महानिदेशक बनाया गया? चूँकि ये इंपॉर्टेंट है, NTA बहुत चर्चा में रहा था जब नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ था उस चक्कर में। तो प्रदीप सिंह खरोला ये NTA के नए महानिदेशक बने। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स मेमोयर्स ऑफ ए जियोलॉजिस्ट एंड माउंटेनियर नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुदीप्त सेन गुप्ता ने लिखी। इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो गिरीश तांती को। UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन ने किस भारतीय को लैंड हीरो के रूप में नामित किया? तो सिद्धेश सकोरे को। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिद्धेश सकोरे हाल ही में चर्चा में रहे, ये कौन है?
तो यूएन ने इनको नामित किया है कम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन से रोकने के लैंड हीरो के रूप में, ठीक है। अगला है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल इज इनसाइडर व्यू ऑफ द सेंट्रल बुक। इस पुस्तक की लेखक हैं अल्पना किलावाला। आई हैव द स्ट्रीट्स एक्विटी क्रिकेट स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक हैं आर अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। तो ये आर अश्विन ने एक पुस्तक लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है आपसे, ये किताब दे देगा, पूछेगा ये किस भारतीय क्रिकेटर की पुस्तक है। तो ये आर अश्विन है और इसके साथ इसकी राइटिंग का काम किया सिद्धार्थ मोंगा ने। आई हैव द स्ट्रीट्स एक्विटी क्रिकेट, ठीक है। तो स्ट्रीट क्रिकेट जो होते हैं वो उस बारे में इन सब ने बात की, कैसे ये वहाँ तक पहुँचे। तो ये आर अश्विन की पुस्तक है। नेक्स्ट है किस हिंदी लेखक को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो वो हैं गौरव पांडे के, और इनकी जो कविता संग्रह है स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ये कविता संग्रह है गौरव पांडे का। इसके लिए इनको युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला। फिर है किस फिल्म निर्माता को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो वो किया गया श्री सुब्बैया नल्लमुथु को, ठीक है। अगला है प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा। तो फिल्म निर्माता विनोद गणात्रा जो हैं वो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं, इसलिए ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित गुडलेप्पा हल्की केरी पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया सिद्धलिंग पट्टान शेट्टी को। फिर है न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता। तो वो जीता सान्या मल्होत्रा ने। न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल में सान्या मल्होत्रा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी। इंडियाज़ फॉरगटन कंट्री ए व्यू फ्रॉम द मार्जिन पुस्तक की लेखक हैं बेला भाटिया। इन पुस्तक को आप लोग नोट जरूर कर लें अपने पास और बार बार उनको देखते रहें, ताकि ये अभी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएंगी। आप इसको नोट्स ज़रूर बनाएं वीडियो को रोक करके। जितनी भी पुस्तक आ रही हैं एक पन्ने में आ जाएंगी सारी, उनको लिख लें और बार बार हर 2-3 दिन में एक बार रिवाइज करते हैं, ताकि एग्ज़ाम में जब सवाल मिले तो कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। अगला हमारा पॉइंट है व्हाट वेट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म। इस पुस्तक के लेखक हैं रुचिर शर्मा। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, याद रखना। कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में ये तर्क दिए गए हैं, तो रुचिर शर्मा ने इसको लिखा। फिर है इंडिया ट्रेड पॉलिसी द 1919 एंड बियॉन्ड। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये अरविंद पनगड़िया हैं, ठीक है। ये नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे और अभी जो 16 हमारा वित्त आयोग बना है उसके अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अगली हमारी पुस्तक है बाउंड्री लैब इनसाइड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट कोल्ड सपोर्ट। पुस्तक के लेखक हैं नंदन कामत। सारी किताबों को आपको नोट करना है। अगला है लव इन द टाइम ऑफ हेट इज़ द मिरर ऑफ उर्दू। इस पुस्तक की लेखिका हैं रक्षदा जलील, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द लॉज ऑफ कनेक्शन पुस्तक के लेखक हैं डेविड रॉबसन। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया। तो थियो जेम्स को किया और ये ब्रिटिश अभिनेता हैं, ठीक है। जो मतलब संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी है उसका वैश्विक सद्भावना राजदूत बनाया गया थियो जेम्स को। अगला है किसको वर्ष 2024 है। तो ब्लू प्लैनेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्लैनेट पुरस्कार से। तो वो किया गया जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को, ठीक है। और सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच और प्रोफेसर रॉबर्ट्स कोस्ट जाना को, ठीक है। अगला है वर्ष 2024 के पेन पेंटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो अरुंधति राय को। तो भारत को की अरुंधति राय लेखिका है, इनको मिला है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता पेन पेंटर पुरस्कार अरुंधति राय को। अगला है आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 में किसे सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, HCPL लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है किस भारतीय संस्था को ALC7E पर्यावरणीय श्रेणी में WSIS 2024 का चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो वो किया गया सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. को, ठीक है, C. और अगला है किसको विटली फंड फॉर नेचर के विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया 2024 वाला जो है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है। ये जो विटली गोल्ड अवार्ड है इसको पर्यावरण का नोबेल भी कहते हैं और ये इस बार मिला है असम की पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है। असम की रहने वाली पूर्णिमा देवी बर्मन को ये मिला है विटली गोल्ड अवार्ड, ठीक है। ये पर्यावरण का एक तरह से वो कहा जाता है नोबेल। अगला हमारा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन। इस किताब से सम्मानित होने वाली कौन है। तो वह है शबाना आजमी जी, भारत की जो अभिनेत्री हैं। अगला है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बनी। तो ज्योति रात्रे बनी है और ये 55 वर्ष की हैं। अगला है माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी। तो वो बनी सौम्या कार्तिकेयन, ये 16 वर्ष की। तो सबसे ज़्यादा उम्र की ज्योति रात्रे, ये 55 वर्ष की, और सबसे कम उम्र की काम्या कार्तिकेयन 16 वर्ष की। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का विजेता किसे घोषित किया गया। तो ये कैरोस
जेनी एर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन, ये अनुवादक हैं, इन सबको मिला है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बार बार पूछा जाता है, ये याद रखना। कैरोस, जेनी और माइकल, 3 नाम आपको शॉर्ट में ऐसे याद करा करिए तो जल्दी याद रहेंगे। कैरोस, जेनी और माइकल, 3 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। इनको मिला है क्या? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने किसे 2023 के मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से चुना? तो वो है मेजर राधिका सेन को, ये भारत की हैं। अगला है, यूनेस्को गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया? तो गाजा को कवर करने वाले फ़लस्तीनी पत्रकारों को। तो गाजा को कवर करने वाले जो भी फ़लस्तीनी पत्रकार हैं उन सबको यूनेस्को का गुइलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 दिया गया है। अगला हमारा पॉइंट है, अमेरिकी राष्ट्रपति के वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो आचार्य लोकेश मुनि को, ये भारत के हैं तो इम्पोर्टेंट हैं। अगला है, जस्ट ए मर्सिनरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जस्ट ए मर्सिनरी पूर्व RBI गवर्नर जो हैं D सुब्बाराव, उन्होंने यह किताब लिखी है। बिटर गार्ड पुस्तक की लेखिका हैं अनुपमा राजू। डांस टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक हैं AK गांधी। अगला है, वर्ष 2024 के गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के 7 विजेताओं में शामिल भारतीय व्यक्ति कौन है? तो वह हैं आलोक शुक्ला, जो कि भारत के। तो विश्व के जो 7 विजेता हैं उसमें एक भारत के शामिल हैं, आलोक शुक्ला। और विश्व का मतलब पर्यावरण का गोल्डमैन अवार्ड इनको मिला है। अब विश्व के सबसे बुजुर्ग जीवित पुरुष कौन बने हैं? तो ये जॉन अल्फ्रेड टिटिन्सवुड बने हैं, UK के ये हैं, और ये 111 वर्ष 242 दिन तक जिंदा रहे, या अभी भी हैं मतलब। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो प्रोफेसर नईमा खातून बनी है। तो चूंकि AMU में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई महिला जो हैं वो कुलपति बन गई हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है, प्रोफेसर नईमा खातून। नेक्स्ट है, किसे प्रतिष्ठित किस KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये रतन टाटा जी को आपको याद रखना, किस मानवतावादी पुरस्कार, ठीक है। ये आप लोग को याद रहेगा, भूलेंगे नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं, किसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया? तो मोहम्मद सलेम फ़लस्तीन के हैं और ये राइटर्स जो अखबार है उसके जो हैं वो पत्रकार हैं, इनको दिया गया है। अगला है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। बहुत बार ये बुक आ चुकी, बहुत बार सैम पित्रोदा विवादों में भी रहते हैं, और ये कांग्रेस के जो ओवरसीज कांग्रेस है उसके ये अध्यक्ष भी हैं। पहले हटाए गए थे, अभी शायद फिर बनाए गए हैं। तो सैम पित्रोदा ने ये डेमोक्रेसी लिखा है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगला है, इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर पुस्तक के लेखक कौन है? तो निखिल जे अल्वा हैं, ठीक है। इफ़ आई हैव टू बी ए सोल्जर, इस पुस्तक के लेखक निखिल जे अल्वा हैं। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कौन है? कुसुमलता साहनी। ये उपन्यास इंपॉर्टेंट है। ए लाइट थ्रू द क्रैक्स उपन्यास की लेखिका कुसुमलता साहनी है, आपको याद रखना है। अगला हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि किसको एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2022 हेतु आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पाउलूरी सुब्बा राव को इससे सम्मानित किया गया। अगला है, टाइम्स पावर आइकॉन 2024 अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला विजय सेन को। टाइम्स पावर अवार्ड 2024 विजय सेन को। अगला है, अंटिल अगस्त नामक उपन्यास के लेखक कौन? ये इंपॉर्टेंट है, मिलान करने को ऐसे दे दिया जाता है। अंटिल अगस्त उपन्यास लिखा है गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने। ये बहुत फेमस राइटर, बहुत चर्चा में रहते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे, इसलिए चूंकि अंटिल अगस्त इनका उपन्यास आया है तो इस पर क्वेश्चन बन सकता है। अगला है, फ्रॉम ए कार सेट टू द कॉर्नर रूम एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है S रमन। 2024 का एबल पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, 2024 का एबल पुरस्कार ये मिला है मिशेल टेला ग्रैंड को। 2024 का एबल अवार्ड मिशेल टेला ग्रैंड को। अगला है, किसे जॉन डिक्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 दिया गया? तो वो दिया गया गगनदीप कांग को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है, एक पुस्तक आई है ड्रैगन बॉल। तो ड्रैगन बॉल के लेखक हैं अकीरा तोरियामा। 71वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की विजेता हैं क्रिस्टीना पिस्जकोवा, ये चेक गणराज्य की हैं। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया ओपेनहाइमर को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ओपेनहाइमर जो मतलब हादसा अमेरिका ने जो परमाणु बम वगैरह गिराया था उससे रिलेटेड है, परमाणु बम कैसे बनाया गया था, ठीक है। अगला है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये दिया गया रिकेन यामामोटो जापान को, ठीक है। इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को। इसमें मिसलानिस में ये बहुत अच्छा किया कि सारे अवार्ड मतलब इस साल भर के और सारी पुस्तकें इसमें दे दी हैं। तो आप लोग इनको अच्छे से नोट करिए, इन नाम्स को, इन बुक्स को, और एग्ज़ाम में लगा करके आइए और एग्ज़ाम निकालिए। अगला पॉइंट देखते हैं कि KPP नाम्बियार अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये चूँकि इसरो के प्रमुख S सोमनाथ हैं उनको दिया गया है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा अवार्ड है सोमनाथ को दिया गया, तो ये भी याद रखना KPP नामबियार अवार्ड। अगला है भारतीय मूल की किस महिला को टाइम मैगजीन ने वीमेन ऑफ द ईयर 2024 की सूची में शामिल किया, तो लीना नायर को शामिल किया। ठीक है। अगला है 7वां प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुरस्कार 2023 किसने जीता, तो डीवान स्टाइलिनर ने जीता और इसके अनुवादक पंकज कुमार चटर्जी हैं। 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये दिया गया अदिति सेन को। ये भौतिक शास्त्र की वैज्ञानिक है, ये आपको याद रखना। तो घनश्याम दास बिरला अवार्ड जो है वो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है और ये इस बार मिला है अदिति सेन को। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के जो मतलब जीव जंतु होते हैं इससे रिलेटेड चीज़ें पूछ ली जाती हैं। विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी 2024 को मनाया गया। आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग ये बताइए जो पेंगोलिन जीव है उसका IUCN स्टेटस क्या है। ठीक है, वो क्रिटिकली है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है या फिर एक्सटिंक्ट है, क्या है। ठीक है, और ये भारत में किस क्षेत्र में पाया जाता है, आपको राज्य नहीं बताना, आप क्षेत्र बताएं। क्षेत्र इन द सेंस कि हिमालयी रेंज में, नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इस टाइप से आपको बताना है। ठीक है, किस रेंज में पाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके मुझे इसका जवाब दें। अगला पॉइंट देखते हैं 77 में बाफ्टा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला, तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। इसने बहुत मतलब 7-8 मतलब वो ऑस्कर जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो ऑस्कर ही नहीं बल्कि बाफ्टा अवार्ड भी इसने जीता। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन बने, तो ये बने हैं नवाब सलाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसको मिला, तो ये मिला एलेक्स डॉशन को, ये स्वीडन के हैं। अगला है ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इस बार इसके सुरेश वाडकर को सम्मानित किया गया। इससे पहले अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया गया था और उससे भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया था। अगला है तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली पहली आदिवासी महिला कौन है, तो वी श्रीपति हैं। वैश्विक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आदिवासी या जनजाति क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति, महिला खासकर अगर कुछ बनती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो तमिलनाडु में पहली सिविल जज बनी है वी श्रीपति। वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन बनी है, तो वो बनी है गीता बत्रा, ये भारत की हैं। डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, अगर ये सही दिख ना रहा हो तो आप लोग सुन लें, डैबलिंग इन डिप्लोमेसी, इस पुस्तक की लेखक हैं SD मुनि। ठीक है, SD मुनि ने डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक लिखी है। अगला पॉइंट देखते हैं, किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने, तो वो बने सुनील भारती मित्तल। ये वहीं पे मतलब मेयर भी हैं और बिजनेसमैन भी हैं इंग्लैंड में। अगला है स्वास्थ्य संवर्धन है तो नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस बेंगलुरु और प्रोफेसर बोंटले मोंगुए को दिया गया है। ये याद रखेंगे आप लोग, थोड़ा मतलब बड़ा सा नाम है, निम्हांस इसको बोलते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जो सुनील भारती मित्तल हैं सेम यही अवार्ड की किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है। ये आपका अभी जो 2024 में जून में आपका जो पेपर हुआ था UKPSC का, उत्तराखंड PCS का, उसमें ये सेम यही सवाल पूछा गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है यूपी और बिहार के एग्जाम्स में भी। अगला पॉइंट है, किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडोनोल पुरस्कार दिया गया, तो अशोक वीर राघवन को दिया गया। नेक्स्ट, किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर दिया गया, तो ये दिया गया शशि थरूर को। इससे पहले मोदी जी को दिया जा चुका है अवार्ड, आपको याद रखना है। शशि थरूर को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिल गया है अभी 2024 में। ठीक है, अगला है, किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन का पुरस्कार दिया, तो ये मिला है अजीत मिश्रा को। इंपॉर्टेंट है, लंदन में इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर अवार्ड पाता तो इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन का पुरस्कार अजीत मिश्रा को दिया गया। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हुआ बेगनपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में, तो ये भी याद रखना कि बेगनपेट हवाई अड्डा कहाँ है, तो हैदराबाद में। अगला है, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई, तो दुबई में हुई। किसको मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, तो सविता कांसवाल को सम्मानित किया गया। और सविता कांसवाल हैं कौन, ये हैं एक तरह की क्या पर्वतारोही हैं। और तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है, तो अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह और तुलसी चैतन्य मोथुकुरी। ये चारों नाम आप याद रखेंगे। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, वो क्वेश्चन देगा कि निम्न में से जो नाम दिए गए हैं कौन सा एक हैं जिनको तेंजिंग नॉर्गे के राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है। उसमें ये चारों नाम रहेंगे और एक नाम ऐसा रहेगा जिसको नहीं प्राप्त हुआ होगा। ऐसे सवाल जिसमें 3-4 लोगों को मिलता है तो जनरली ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं। तो मैंने बता दिया कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा, किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 में सम्मानित किया गया, तो वो थी आलिया भट्ट।
अगला है भारतीय थल सेना द्वारा 2024 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई, तो वही प्रौद्योगिकी अन्वेषण वर्ष यानी कि ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एबॉर्शन। अगला है उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है, तो उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड इसके लेखक कानन गिल हैं। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने का गिनीज रिकॉर्ड बना, तो वो बना गुजरात के द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। 108 स्थानों पर सब लोगों ने एक साथ किया सूर्य नमस्कार गुजरात में। यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो इंपॉर्टेंट है नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो यूरोपीय बैंक निवेश बैंक की पहली अध्यक्ष बनी। अब ये नेक्स्ट स्पोर्ट वाला जो है वो हमने अपने तीसरे वीडियो में जो आर्थिकी वाला है उसमें हमने इसको कवर कर लिया है। तो ये आज हमने कंप्लीट आई दृष्टि में जो भी शुरुआत में सूक्ष्म दृष्टि दिए हुए हैं, जो भी 17-18 पन्ने अलग अलग सेगमेंट वाइज, उन सबको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो आपने अगर बाकी के वीडियो नहीं देखे तो उन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सब जाकर जरूर देखें। इसके अलावा अगर आपने यूपी पीसीएस का सीसेट में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन वगैरह तैयार नहीं किया है तो वो जा करके आप लोग ज़रूर तैयार करें। मैंने 2012 से लेकर 23 तक की कंप्लीट PYQs कराए हैं। न सिर्फ उसको कराया, उसकी थ्योरी भी साथ साथ में बताई। उसके अलावा अगर वहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको कैसे राइट आंसर निकालना है, उसको कैसे एलिमिनेट करना है गलत वाले आंसर को, वो सब अटेम्प्ट करने का तरीका भी बताया। तो उन सब के लिंक मैंने दे दिया, आप सब जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। और आई दृष्टि को इसी तरह कंप्लीट करते हैं। हमारी आज ये कंप्लीट हो गई है 3 दिन में हमारी। अब आने वाले दिनों में अब जो डीप में अंदर सेगमेंट वाइज दिया है, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, साइंस टेक, स्पोर्ट और इन्वायरमेंट, ऐसे करके 6 टॉपिक हैं, तो 6 वीडियोज़ में उसको कवर कर लेंगे। और आपने एक चीज़ ये भी देखा होगा कि जो लोग भी यूट्यूब पे ये सब करा रहे हैं आई दृष्टि वाली, उनका एक एक सेगमेंट का जो वीडियो है वो 3, 3.5, 4 घंटे का जा रहा है। और जब इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तो देखने में भी लेंदी लगती है। और चूँकि सारा वो पढ़ने वाला उसमें होता भी नहीं है, मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे तो फैक्ट नहीं होते हैं, और भाषा के रूप में लंबा लंबा लिख दिया जाता है, इसलिए वो वीडियोज़ लंबी बन रही। मैंने खुद से उसको पूरा पढ़ा है और उसके अपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको शॉर्ट नोट से आपके कंप्लीट करा दूँ, तो आपकी वीडियो 40-45 मिनट में कंप्लीट एक सेगमेंट कवर हो जाएगा। और उससे क्या फ़ायदा रहेगा कि आप लोग उसको बार बार रिवाइज भी कर पाएंगे अपने एग्ज़ाम तक, जब भी आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है। क्योंकि ये आई दृष्टि तो कवर करनी ही। तो मिलते हैं, ये हमारी ये कंप्लीट हो गया। अब इसी को डीप में अंदर जो दिया हुआ सेगमेंट वाइज मैं अपने नोट से आपको कराता हूँ। अगली वीडियो जल्द ही उसकी आपको मिलेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लें, और नोट्स वगैरह वो सब मैं आपको है जो हैंड रिटन है प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, और उस टेलीग्राम पे मैं आपको रोज़ 3-4 पिक्स, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टैटिक वाले, उनका पिक्स रिवीजन टाइप से करा रहा हूँ, भेज रहा हूँ। वो वहाँ पर जाकर के आप डाउनलोड कर लें, उनको पढ़ें बार बार, वहाँ से आपके स्टैटिक पोर्शन में मदद मिलेगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।